समय की बात है। एक साधु था जिसका नाम था देव शर्मा। वह नगर से बाहर एक मंदिर में रहता था। लोग उसे बहुत सम्मान देते थे और भोजन, कपड़े तथा पैसे भेंट में देते थे। साधु उन अतिरिक्त वस्तुओं को बेचकर धनी हो गया, लेकिन उसकी आदत बड़ी विचित्र थी। वह किसी पर विश्वास नहीं करता था। उसके पास हमेशा पैसों की एक थैली रहती, जिसे वह अपने बगल में दबाकर रखता। दिन हो या रात, वह थैली कभी अपने से अलग नहीं करता था। एक दिन एक चोर ने साधु को देखा और सोचा, इस थैली में अवश्य ही बहुत धन होगा, मुझे इसे चुराना है। मंदिर की दीवार ऊंची थी और द्वार भी मजबूत, इसलिए उसने चाल चली। वह साधु के पास गया, चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, मैं जीवन से थक गया हूँ, कृपया मुझे सही रास्ता दिखाइए। साधु प्रसन्न होकर बोले, बेटा, तुम धन्य हो कि कम उम्र में ही शांति की खोज कर रहे हो। मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। चोर बोला, गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। साधु ने शर्त रखी, मैं रात को एकांत में ध्यान करता हूँ, इसलिए रात को तुम मंदिर के भीतर नहीं आओगे। तुम्हें द्वार पर बनी कुटिया में सोना होगा। चोर मान गया। वह साधु की सेवा करने लगा। पैर दबाना, मंदिर साफ करना, पूजा में सहायता करना। साधु प्रसन्न हुआ, पर उसने कभी भी अपनी थैली शिष्य को नहीं सौंपी। कुछ दिन बीते। चोर बेचैन हो उठा और सोचा, ये मुझे थैली के पास आने ही नहीं देगा। शायद मुझे इसे जहर देना पड़े या मारना पड़े। तभी एक बालक आया और बोला, गुरुदेव, मेरे घर उपनयन संस्कार है, कृपया पधार कर आशीर्वाद दीजिए। साधु ने निमंत्रण स्वीकार किया और शिष्य के साथ नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई। साधु ने अपनी आवश्यकता के लिए जाना चाहा। उसने अपनी थैली वस्त्र में बांधकर शिष्य को दी और कहा, बेटा, इस वस्त्र का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। जैसे ही साधु गया, चोर ने थैली उठाई और भाग गया। जब साधु लौटा तो केवल वस्त्र मिला, थैली गायब थी। साधु चिल्लाया, अरे चोर, तूने मुझे लूट लिया। उसने पैरों के निशान खोजे, लेकिन चोर शहर में भाग चुका था। बेचारा साधु खाली हाथ मंदिर लौट आया। कहानी की शिक्षा, मीठी बातों में आकर कभी अंधा विश्वास मत करो।